सो हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट वीडियो है जी। 30 क्वेश्चंस आपको करवाने थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो क्वेश्चन वीडियो 25 नंबर पे पहुंच चुके हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाइंग दिस। ठीक है जी, तो आप देखो ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि आपको ये पता है कि जो आपका स्क्वायर होता है दैट इज़ नॉन नेगेटिव, इसकी वैल्यू 0 या पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है जी, इसी तरह आपका आंसर ये वाला 0 या पॉजिटिव हो सकता है, ये वाला भी 0 या पॉजिटिव हो सकता है। तो आप ध्यान से देखो। सो इट मीन्स अगर ये 0 हुआ 1 पे तो ये नहीं होंगे। आप ध्यान से देखो, अगर सपोज़ मैं x की वैल्यू 1 लूँ तो 1 पे ये 0 हो जाएगा, पर ये दोनों 0 नहीं होंगे। अगर 2 लूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये दोनों नहीं। इट मीन्स ये आपका जो क्वेश्चन है ये परफेक्टली जो है ये परफेक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव हो जाए तो उसकी कोई रियल रूट्स नहीं होती, तो आंसर आपका नन आ गया। ठीक है जी, सो इजी है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है और शॉर्टकट समझना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ, ये आपकी मेन है। आपने जो नई बनानी है उसकी रूट्स ये चाहिए। ठीक है जी, तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल, तो आपने क्या करना है, आपकी ये पुरानी वाली है, नई रूट ऐसी बनानी है जिसकी रूट्स इस रूट्स के रेसिप्रोकल हों। तो शॉर्टकट में आपने पता क्या करना है, रूट एक्स की वैल्यू होती है ना, तो एक्स की वैल्यू अल्फ़ा है ना, तो ये 1/अल्फ़ा है, तो आपने एक्स को 1/x में चेंज कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन में एक्स को आपने 1/x चेंज कर देना है, यहाँ पे 1/x चेंज कर देना सी। अभी एलसीएम ले लो, तो जो आपका आंसर आएगा ए 1 हो जाएगा, बी एक्स आ जाएगा, सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। सो एलसीएम लिया और आइदर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। सो ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन है सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए। सो ऑप्शन नंबर बी आपकी ट्रू है। सो अगर आपने रेसिप्रोकल इक्वेशंस बनानी हो तो आपने कुछ नहीं करना, रूट्स को रेसिप्रोकल करना है ना, तो रूट एक्स की वैल्यू होती है तो आप एक्स को रेसिप्रोकल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। ठीक है जी, ये आप याद रखना। बट अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनली कर रहे हो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसे मत करना। फिर आप करना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। तो रूट्स आपने 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा लेनी है, तो रूट्स ने यहाँ पे आपने 1/बीटा लेनी है। सो फिर आपने ऐसे करना है। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, तो आपकी वैल्यू जो बन जाएगी वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, फिर आपकी 1/अल्फ़ा बीटा आ जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या फिल करोगे आप, माइनस बी/ए, ऐसे करके देखना। सो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू फिल करना, इसकी वैल्यू फिल करना, इसकी कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी ना। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका है माइनस बी/ए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है सी/ए। ये दोनों वैल्यूज़ आपने यहाँ ले आके फिल कर देनी है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सो 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट ट्रिक मत यूज़ करना, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि 1 मार्क के लिए हमें सिर्फ ऑप्शन चाहिए, कैसे आया वो वैसा मतलब नहीं है। ठीक है जी, सो क्वेश्चन आपका हो गया जी, तो डिकोल 26 हो गया। सो चलो 27 पे आ जाएँ, इसको हटा देते हैं। सो 27 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया जी, देखो ज़रा ध्यान से। A and B are the roots of equation then numerical value। so very important question है जी, मोस्ट एलिगेंट क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एलिगेंट। सो इसको ध्यान से देखना। A and B are the roots of equation, A and B रूट्स हैं, तो रूट्स हैं तो आप सम ऑफ का रूट्स ले सकते हो ना। सम ऑफ का रूट्स क्या होता है आपका, A प्लस बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसकी इक्वेशन A प्लस बी है, तो सम लोगे तो माइनस बी/ए आ जाएगा। यस, ठीक है। उसके बाद आप प्रोडक्ट, तो उसने a प्लस बी पूछा है बट वो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है, आपकी माइनस बी/ए आ रही है। ठीक है, तो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में सोचना है, तो आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लोगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ए बी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपकी आ गई सी/ए, सी की जगह पे यहाँ पे क्या है बी ओवर आपका ए आ गया। ठीक हो गया जी, तो जब आपका ए आ गया तो ये आप ध्यान से देखो, सम यहाँ पे अल्फ़ा बीटा नहीं है, अल्फ़ा बीटा नहीं है रूट, इसलिए कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना। तो रूट्स आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम इज़ माइनस बी/ए, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा सी/ए, सी की जगह पे आपने क्या लेना बी/ए। ठीक है जी, सो ए प्लस बी माइनस बी/ए है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी/बी एंड कैंसल आउट।
सो ए स्क्वायर आपका 1 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है जी। तो ए की दो वैल्यूज़ हो जाएंगी 1 और प्लस माइनस 1, ठीक है। तो हमने तो ऑप्शन मैच करवानी है, तो ए की वैल्यू तो मिल गई, अब बी की वैल्यू निकालनी है। सो बी की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे ए 1 डाल लोगे, ठीक है। पहले केस करते हैं कि ए 1 डालते हैं, फिर देखते हैं केस चेंज करके। सो ए की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो, ठीक है, सो ए की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो, यहाँ से 1 है तो बी क्या निकलेगा, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 फिल कर दो, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे माइनस बी आ जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 फिल कर दो, ठीक है। ए की वैल्यू 1 यहाँ पे फिल कर दो, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 1 प्लस बी तो बी, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 इज इक्वल टू माइनस 2b एंड बी की वैल्यू -1/2, ठीक है जी। तो ए की वैल्यू अगर आपने 1 ली तो बी -1/2 आता है, सेटिस्फाई करके देख लो। ए की वैल्यू आप 1 लो, बी -1/2, सो -1/2 है, ए की वैल्यू 1, तो ठीक है। बट ए प्लस बी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अगर ए प्लस बी करोगे तो ए प्लस बी जो आपका होगा वो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो फिर आप ए की वैल्यू -1 लेके देख लो, ए की वैल्यू आप -1 लेके देख लो। जब ए की वैल्यू -1 लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1। सो ध्यान से देखना, -1 प्लस बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू -1 लोगे तो आपका बी आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो जी, आपका जो क्वेश्चन है इसको बहुत ध्यान से देखना है आपने, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपने 1 ली, तो ए की वैल्यू 1 ली तो 1 आपने यहाँ पे डाला, ठीक है। तो 1 आपने सम ऑफ द रूट्स है, यहाँ पे आपने 1 डाल दिया, तो बी आपने लिख दिया, सो -b/a यहाँ पे आपने 1 डाल दिया। ध्यान से देखना, क्योंकि देखो आपका सम ऑफ द रूट्स आया -b/a, ये आपका करेक्ट है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, कहाँ पे कौन सी वैल्यू जा रही है। सो a प्लस बी माइनस b/a आ गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। ए बी जो आपका होता है वो c/a होता है, तो c की जगह पे ये है, c जगह, सो ये भी आपका ठीक हो गया, ठीक है। अब आपने देखना है कि उसने बोला ए बी आर द रूट्स, ए तो बी आपके रूट्स हैं, ए बी को सॉल्व करना है, और उसने सम ऑफ द रूट्स पूछा, सम ऑफ द रूट्स पूछा, बट पूछी तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये तो नहीं पूछी ना, तो न्यूमेरिकल के लिए जाना पड़ेगा। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा। तो 1 किस किस का स्क्वायर होता है, 1 -1 का भी स्क्वायर होता है, 1 का भी होता है, तो ए की न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी निकल गई। सो मेरा ख्याल है ए की न्यूमेरिकल वैल्यू के पास आपके पास कोई डाउट नहीं है। सो ए की वैल्यू, अब 2 केस बनाते हैं, फिर देखते हैं आंसर किस में टैली करता है। ए की आपने न्यूमेरिकल वैल्यू 1 ले ली, तो देखो 1 फिल करते हो तो सेटिस्फाई होता है ना, हाँ होता है, इसलिए तो b इज इक्वल टू बी आ रहा है। तो अगर ए की वैल्यू आप 1 लोगे तो क्या होगा आपका, तो ए की वैल्यू आपने 1 ले ली, ठीक है, 1 ले ली तो यहाँ पे 1 डाल दो, ठीक है। यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ पे 1 डाल दो, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी उधर चला गया, आप इसको इधर ले हो तो भी कोई बात नहीं, तो b माइनस बी तो -2b हो गया जी, ठीक है। तो b की वैल्यू, ठीक है, -1/2 होगी, तो b की वैल्यू -1/2 होगी, ठीक हो गया जी, ठीक है। अगर आप इस a को, अब आपने कौन सा, आपने तो सम निकालना है ना, तो अगर आपने सम निकालना है तो मैं थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, ऊपर जगह कम है। तो a की वैल्यू आपकी मिल गई, b की वैल्यू आपकी मिल गई। अगर आपने सम निकालना है तो क्या करोगे आप, ठीक है, a की वैल्यू आप 1 फिल कर दोगे, है ना, यहाँ पे। सो अगर आपने सम निकालना है तो a की वैल्यू आप 1 लोगे, b की वैल्यू -1 लोगे, तो इट सीम्स टू बी 1/2, ठीक है। तो 1/2 आपकी ऑप्शन तो मैच नहीं करती, ठीक है, नहीं करती, कोई बात नहीं, दूसरी वाली ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। फिर आपने a की वैल्यू -1 ले लेनी है, -1 यहाँ पे फिल करोगे तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो -1 हम यहाँ पे फिल करेंगे। सो -1 आप यहाँ पे फिल करोगे, b की वैल्यू आपने निकालनी है, b की वैल्यू आपने निकालनी है, a की वैल्यू आप -1 फिल करोगे, ठीक हो गया जी। तो ये अगर आपने इस वैल्यू में a की वैल्यू -1 फिल करनी है, यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो रहा है, -1 फिल करोगे तो -b हो जाएगा, तो सेटिस्फाई हो रहा है। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो b, ये आपका +b हो गया, b से b कैंसिल, ये तो अब्सर्ड सिचुएशन आ गई, अब्सर्ड सिचुएशन मैंने ऐसी। सो इसका मतलब है आपका आंसर 1/2 चाहिए, या तो मैंने ऑप्शन गलत लिख दी या इसका नन है, तो इसका आप नन लिख लो, ठीक है, नन ऑफ दीज है। अगर आपको कहीं पे लगा कैलकुलेशनल एरर है देन मेरे को कमेंट में बता देना। वैसे मुझे लगता है कि ऑप्शन ही गलत दी हुई है, सो मैंने तो बुक में से उतारा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया देन ओके, कोई बात नहीं, आंसर का कोई बात नहीं है। तो आपको मेथड समझ आ गया, फिर भी अगर कोई गलती है तो बता देना। सो ये क्वेश्चन बच गया आपका, ये क्वेश्चन आपका बच गया,
ठीक है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है जी, मैं स्केच चेंज कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि मैंने लिखा कहाँ पे है। सो क्वेश्चन है ax² + 2x + a हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, इसकी 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब है a > 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आप देखो यहाँ पे ये है ना, तो आपको बताया गया कि यहाँ पे 0 नहीं आ सकती, जो जिस ऑप्शन में 0 है उसको काट दो। तो ये तो सारी कट गई, यहाँ पे 0 है तो या ये ऑप्शन बचेगी या नन बचेगी। तो डी लिखना है आपने। डी होता है आपका b² 4 का b² 4 -4 a सी भी आपका a है। तो जो d की वैल्यू आ गई आपकी, तो d ये आ गया आपका, d आ गया 4 माइनस, ठीक है, 4a²। इसको हमने पॉजिटिव रखना है, इसको पॉजिटिव रखना है। तो a की वैल्यू क्या डालोगे, a की वैल्यू अगर +1 डालते हो तो नहीं पॉजिटिव बनेगा, 0 > 0 इज़ द अब्सर्ड सिचुएशन। -1 डालोगे, सो इसका मतलब है यहाँ से आंसर आपका नन आएगा। तो ठीक हो गया जी। सो आपका आंसर ये आ गया, आपका नन आ गया। 27 का आंसर ऑप्शन ने टैली की थी, वो आप एक बार कैलकुलेशंस चेक कर लेना। मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, पर कई बार गलती हो जाती है। ठीक है, तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी। सो अभी आगे लास्ट 2 क्वेश्चंस पे। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस आपके देखिए, आपने क्या करना है, तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, बट ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार आता है, 100% श्योर है, चाहे सब्जेक्टिव में आए चाहे ऑब्जेक्टिव में आए, बट ये क्वेश्चन आता ज़रूर है पेपर में। सो आप बड़ा ध्यान से देखना क्या करना है आपने। इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट, 2 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन, 2 इसकी रूट है, तो 2 इसको सेटिस्फाई करेगी, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो b के साथ 2 आ जाएगा, सो 12 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन, सो ये आ गया 4, तो 2b = -16 एंड b = -8। तो b की वैल्यू -8 आ गई, पता लग गया। 2 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन, इसको 2 फिल कर दो आप, यहाँ पे 2 का 4, यहाँ पे 2b आ गया, यहाँ पे, सो b की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। एंड इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स, तो पहले यहाँ पे b डाल दो, b की वैल्यू -8x हो गई, तो इक्वेशन, सो दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, तो इसका d0 करो, तो d0 करो तो 64 b² - 4ac 0, तो इसका मतलब 64 = 4q। ठीक है जी। तो q की वैल्यू क्या होगी, 16, सो q की वैल्यू 16 होगी। सो क्वाइट इजी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बहुत कमाल का है। सो आपने क्वेश्चन देख लिया, आपकी स्क्रीन पे उसका सोल्यूशन देख लिया। सो बहुत ध्यान से, मेरी तरफ से ये 100% श्योर है, ये आता ही आता है। P and Q आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। P and Q आर द रूट्स, इसका मतलब है कि P and Q रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a, इट इज़ p। ठीक है, p - p करोगे तो Q की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है जी। तो आप देखो यहाँ पे Q कौन सी वैल्यू पे 0 है, तो Q वैल्यू इस पे 0 है। ठीक है जी। तो ऑप्शन इसका मतलब है यही होएगी। ठीक है, बट आपने चेक करना है, तो सम ऑफ द रूट्स, इसके बाद आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है p × Q। ठीक है, p × Q, और उसका मतलब है कि आपकी वैल्यू c/8, तो Q हो गया। ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ गई आपकी। तो p Q आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² px। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट लिख लिया। प्रोडक्ट ऑप्शन तो आपकी यही आएगी। ठीक है, चाहे ये टैली कर नहीं रहा तो बाद में देखते हैं। तो p + Q सम ऑफ द रूट्स आपका जो हो गया वो p + Q हो गया। -b/a होता है तो -p हो जाएगा। ठीक है, तो -p का +p हो गया, सो p - p 0, p - p तो 0, Q की 0 हो गई। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसमें से Q कट गया तो p की वैल्यू 1 आ गई। तो p की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है जी। तो Q 0 है आपका, p 1 है। ठीक है, तो अगर आप देखो, ठीक है, तो अगर आप देखो, उसने बोला है P and Q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हम पहले तो ऑप्शन तो टैली कर नहीं रही, बट आप रूट को देखो तो आप सेटिस्फाई करवा के देखो कि सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर मैं Q की वैल्यू 0 ले लूँ और आप सिंपल देखो, x की जगह पे आप 1 डाल दो, क्योंकि रूट है ना, रूट x की वैल्यू होती है ना, तो अगर आप 1 डालोगे x की जगह पे तो ये आ जाएगा 1 - p + Q = 0, और p की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 0 है, तो ट्रू है। ठीक है, सो अगर आपका जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे आपने 1 डाला तो 0 डालोगे, 0 0 Q = 0। सो ऑप्शन ट्रू है जी। आपकी कोई ऑप्शन मैच नहीं की, वो आपकी गलती हो गई ऑप्शन उतारने में। Q 0 एंड p 1, इस ऑप्शन को आप ठीक कर लो। मुझे लगता है मैंने गलत उतार दी। Q 0 कर दो आप,
P1 कर दो। सो ये ऑप्शन आ जाएगी आपकी Q0 P1। ठीक है जी, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है जी, तो आपको समझ भी आ गया तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है जी, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दो। थैंक यू।